हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के लिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। उसके लिए पहले समझना ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर बहुत सारा खून दौड़ रहा है, कॉन्टीन्यूसली दौड़ रहा है, राइट। वो जो ब्लड है वो वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है दैट इज़ नॉन एज ब्लड प्रेशर। अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है दैट इज़ नॉन एज हाइपरटेंशन। अगर वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है दैट इज़ नॉन एज हाइपोटेंशन। आर्टरीज का जो प्रेशर है वो कुछ चीज़ों से मेंटेन किया जा सकता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कितना वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कि हमारी जो वेसल्स हैं वो कितना रेजिस्टेंस लगा रही हैं उस ब्लड के अगेंस्ट, या इलास्टिसिटी कि आर्ट्रियल वॉल्स कितनी ज़्यादा या कितनी कम इलास्टिक है। चौथा जो है वो है ब्लड वॉल्यूम। इट मीन्स कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक टाइम पे, कितना कार्डियक आउटपुट आ रहा है। कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि कितना ब्लड एक टाइम पे इजेक्ट होके बाहर किस में आ रहा है, एट्रियास में आ रहा है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का जो पहला मैकेनिज्म है दैट इज़ एट्रियल ब्लड प्रेशर। अब हमारा ब्लड प्रेशर जो है बहुत सारी तरीक़ों से रेगुलेट हो सकता है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होता है तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या रिसेप्टर्स हैं वो उसको सेंस कर लेते हैं, राइट। तो जो ये रिसेप्टर्स हैं, जैसे ही हमारा बीपी एकदम से लो जाता है तो ये जो बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ये क्या कर लेते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं। जब ये सेंस करते हैं तो ये कमांड करते हैं किसको, एड्रीनल मेडुला को, मतलब हमारी किडनी को कमांड करते हैं क्या रिलीज़ करने के लिए, कैटेकोलामीन्स रिलीज़ करने के लिए। जैसे ही कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होते हैं, जो एक्टिवेशन है वो कैटेकोलामीन्स क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। और अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स फाइनली जब एक्टिवेट होते हैं तो वो कैसी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से हो जाती है कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज का साइज़ है वो थोड़ा कम हो जाता है। जब कम होगा तो ब्लड क्या है, अब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। अब ये समझते हैं कि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स कैसे प्ले करते हैं रोल। जो हमारे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं वो हमारे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, राइट। तो जब स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं ये, तो वो क्या करते हैं, साथ के साथ वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब भी हमारे कैटेकोलामीन्स रिलीज़ कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा 1 पे काम कर रहे हैं। अल्फ़ा 1 पे जब काम करेंगे तो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन। और जैसे वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या है, वास्कुलर खुद जो वेसल है वो खुद क्या लगा रहा है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब अब उसको खून को जाने से रोक रहा है। जब वो खून को जाने से रोकेगा मतलब वो उसने पहले इतनी साइज़ का था, अब वो कम हो गया। अब जो खून जल्दी पास कर रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, तो क्या है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। इस प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो बीपी है वो क्या कर जाएगा, हाई हो जाएगा। दूसरा केस है जहाँ पे हम बात करें बीटा 1 की, राइट। अल्फ़ा की बात की तो हमने क्या पढ़ा था कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो रहा है और फर्दर क्या हो रहा है, बीपी इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा है जब अगर हम बीटा की बात करें, अगर ये कैटेकोलामीन्स बीटा को एक्टिवेट करें, बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करें तो क्या होगा, पहली चीज़ जो होनी है वो है स्ट्रोक, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि बीटा वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, या बीटा रिसेप्टर्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट रेट क्या करेगा, एकदम से इंक्रीज़ करेगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा मतलब टैकीकार्डिया हो रहा है। टैकीकार्डिया मतलब हार्ट जल्दी पंप कर रहा है, ब्लड को जल्दी पंप करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगी, मतलब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा, तो मतलब अब जो ब्लड निकल रहा है वो वेन्स पे और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा।